मित्रों, वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत को मिली शानदार जीत के बाद जहां पूरे देश में जश्न का माहौल देखने को मिला, वहीं सानिया मिर्जा का रवैया काफी अलग नजर आया। भारत की इस बड़ी जीत के तुरंत बाद उन्होंने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया जिसने न सिर्फ कोच गंभीर को बल्कि रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गजों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। जी हां मित्रों, एक और भारतीय टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज को करारी शिकस्त दी और सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली, तो दूसरी ओर पूर्व स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा इस जीत से बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दी। मैच के बाद दिया गया उनका बयान इतना तीखा था कि उसे सुनकर न केवल गंभीर बल्कि पूर्व दिग्गज सचिन, रोहित और धोनी भी अपना गुस्सा रोक नहीं पाए। तो मित्रों, आखिर भारत की इस ऐतिहासिक जीत के बाद सानिया मिर्जा ने ऐसा क्या कह दिया जिसने माहौल गरमा दिया? उनके इस भड़काऊ बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप भी संजू सैमसन की इस यादगार पारी से खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोलकाता के ईडन गार्डन्स के ऐतिहासिक मैदान में आज हमारे भारत के शेरों ने वेस्टइंडीज की टीम को हराकर न केवल अपना पूरा हिसाब बराबर किया बल्कि सेमीफाइनल में पहुंचकर अपना दबदबा भी कायम कर दिया। इस महामुकाबले से पहले माहौल ऐसा बना हुआ था मानो भारत का सफर यहीं समाप्त हो जाएगा, लेकिन भारतीय टीम ने दबाव को अवसर में बदला और शानदार पलटवार करते हुए वेस्टइंडीज को शिकस्त देकर सेमीफाइनल की मजबूत दावेदारी पेश कर दी। मुकाबले की बात करें तो कप्तान सूर्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनका यह निर्णय बिल्कुल सटीक साबित हुआ, क्योंकि शुरुआती ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया। भले ही पावर प्ले तक भारत को कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन खेल पर नियंत्रण पूरी तरह भारतीय टीम के पास ही रहा। पावर प्ले के बाद वरुण ने कप्तान शाही होप को आउट कर टीम को पहली सफलता दिलाई, जब स्कोर 68 रन पर पहुंचा था। इसके बाद हिटमायर और चेज ने कुछ बड़े शॉट जरूर लगाए, लेकिन बुमराह ने एक ही ओवर में दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। अंतिम ओवरों में होल्डर और पवेल ने आक्रामक बल्लेबाजी की, जिसकी बदौलत 20 ओवर की समाप्ति तक वेस्टइंडीज का स्कोर 195 रन तक पहुंच गया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत जरूर खराब रही, जहां अभिषेक शर्मा और ईशान किशन केवल 10-10 रन बनाकर आउट हो गए और सूर्या कुमार यादव भी 18 रन बनाकर चलते बने। लेकिन आज संजू सैमसन का अंदाज बिल्कुल अलग था। उन्होंने संयम और आक्रामकता का शानदार संतुलन दिखाते हुए वेस्टइंडीज के गेंदबाजों का डटकर सामना किया और अंत तक नाबाद रहकर भारत को यादगार जीत दिला दी। संजू ने इस मुकाबले में मात्र 50 गेंदों का सामना करते हुए 97 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। हालांकि मित्रों, इस ऐतिहासिक जीत के बाद सानिया मिर्जा का एक बयान सामने आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसने चर्चा को नया मोड़ दे दिया? आइए जानते हैं। सबसे पहले सानिया मिर्जा ने कहा कि मैं भारतीय टीम को इस जीत की दिल से बधाई देना चाहती हूं। वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचना हर एक भारतीय के लिए गर्व का पल है। लेकिन इसके बाद उन्होंने बेहद स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भले ही भारत ने यह मुकाबला जीत लिया हो, लेकिन अगर संजू सैमसन के बल्ले से वह पारी नहीं आती तो हम सब जानते हैं कि मैच का परिणाम क्या होता। मैं सीधा और साफ कहना चाहती हूं कि आज भी भारत की बल्लेबाजी में वह धार नजर नहीं आई जिसके लिए भारतीय टीम जानी जाती है। संजू को छोड़ दिया जाए तो कोई भी बल्लेबाज वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के सामने टिकता हुआ नजर नहीं आया। अभिषेक शर्मा पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभिषेक ने एक बार फिर गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा दिया। जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने जरूर रन बनाए थे, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ अच्छी पारी खेलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनकी गेंदबाजी का स्तर क्या है यह सब जानते हैं। भारतीय मीडिया ने बेवजह अभिषेक को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। वह आक्रामक बल्लेबाज हैं। जिस दिन गेंद उनके बल्ले पर आती है तो उनसे बेहतर कोई नजर नहीं आता।
लेकिन जिस दिन टाइमिंग साथ नहीं देती उस दिन टीम मुश्किल में पड़ जाती है, और इसका उदाहरण हम इस विश्व कप में देख चुके हैं। आगे उन्होंने कहा कि भारतीय गेंदबाजी में भी वह पुरानी क्लास और धार नजर नहीं आ रही जो विश्व कप से पहले दिखती थी। वरुण को अब विपक्षी बल्लेबाज पड़ने लगे हैं। अर्शदीप शुरुआती ओवरों में विकेट निकालने में संघर्ष कर रहे हैं। हां, जसप्रीत बुमराह आज भी उसी लय और सटीकता के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं जिसके लिए वह पहचाने जाते हैं। अंत में सानिया ने कहा कि सेमीफाइनल तक पहुंचना बड़ी उपलब्धि जरूर है, लेकिन आगे का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं होगा। अगर टीम ने अपनी कमियों पर तुरंत काम नहीं किया तो विश्व कप की ट्रॉफी किसी और के हाथ में जा सकती है। मेरी दुआ है कि भारत एक बार फिर विश्व विजेता बने, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में यह सफर निश्चित रूप से काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। वहीं सचिन ने सानिया को जवाब देते हुए कहा कि सबसे पहले हमें अपनी ही टीम की मेहनत और जज्बे का सम्मान करना सीखना चाहिए। क्रिकेट एक टीम खेल है और किसी एक खिलाड़ी की पारी को पूरी टीम की नाकामी बताना बिल्कुल सही सोच नहीं है। हां, यह सच है कि संजू सैमसन ने शानदार पारी खेली, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि गेंदबाजों ने शुरुआत में मैच को नियंत्रण में रखा, तभी विपक्षी टीम बड़ा स्कोर नहीं बना सकी। सचिन ने कहा कि बड़े टूर्नामेंट में हर मैच अलग होता है। हर दिन सभी खिलाड़ी शतक नहीं बना सकते, लेकिन जो खिलाड़ी दबाव में टीम को जीत दिला दे वही असली ताकत होती है। उन्होंने यह भी कहा कि युवा खिलाड़ियों पर लगातार सवाल उठाना उनके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। अभिषेक हो या कोई और, ये सभी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और टीम प्रबंधन उन पर भरोसा करता है। आगे सचिन ने स्पष्ट किया कि सेमीफाइनल तक पहुंचना किसी भी हालत में छोटी उपलब्धि नहीं है, और यह केवल किस्मत से नहीं बल्कि निरंतर मेहनत, रणनीति और सामूहिक प्रदर्शन से संभव होता है। अंत में उन्होंने कहा कि आलोचना जरूर होनी चाहिए, लेकिन वह संतुलित और रचनात्मक होनी चाहिए, क्योंकि इस समय टीम को समर्थन की जरूरत है, न कि बेवजह के संदेह की। वहीं रोहित शर्मा ने भी सानिया के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बेहद संतुलित अंदाज में कहा कि क्रिकेट में हर जीत के पीछे सिर्फ एक खिलाड़ी का योगदान नहीं होता, बल्कि पूरी टीम की सामूहिक मेहनत होती है। उन्होंने कहा कि संजू सैमसन ने निश्चित रूप से शानदार पारी खेली और टीम को मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाला, लेकिन यह मत भूलिए कि गेंदबाजों ने भी अहम मौकों पर विकेट निकालकर मैच को हमारे पक्ष में रखा। रोहित ने साफ शब्दों में कहा कि बड़े टूर्नामेंट में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। हर मैच में सभी बल्लेबाज रन नहीं बना सकते, लेकिन टीम का कोई न कोई खिलाड़ी जिम्मेदारी उठाता है, और यही हमारी असली ताकत है। उन्होंने युवा खिलाड़ियों का समर्थन करते हुए कहा कि अभिषेक और बाकी लड़के सीख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और भविष्य में और मजबूत होकर उभरेंगे। रोहित ने यह भी जोड़ा कि सेमीफाइनल तक पहुंचना आसान नहीं होता, इसके लिए लगातार अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ता है। अंत में उन्होंने कहा कि हमें बाहरी शोर से ज्यादा अपने खेल पर ध्यान देना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य केवल जवाब देना नहीं, ट्रॉफी उठाना है। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने सानिया के बयान पर अपनी शांत लेकिन गहरी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि बड़े टूर्नामेंट भावनाओं से नहीं, संतुलन और धैर्य से जीते जाते हैं। उन्होंने कहा कि आलोचना खेल का हिस्सा है, लेकिन जब हम किसी एक खिलाड़ी की पारी को पूरी टीम की कमजोरी बताने लगते हैं, तब हम उस सामूहिक प्रयास को नजरअंदाज कर देते हैं जो जीत के पीछे छिपा होता है। धोनी ने स्पष्ट किया कि संजू सैमसन ने जिस तरह दबाव की परिस्थिति में पारी खेली वह सराहनीय है, लेकिन उससे पहले गेंदबाजों ने जिस अनुशासन के साथ विपक्ष को सीमित रखा वही असली नींव थी। अगर शुरुआती ओवरों में गेंदबाजी नियंत्रण में न होती तो लक्ष्य और भी बड़ा हो सकता था। उन्होंने कहा कि क्रिकेट में हर खिलाड़ी का दिन अलग होता है। कोई बल्लेबाज जल्दी आउट हो सकता है, कोई गेंदबाज महंगा साबित हो सकता है, लेकिन असली टीम वही होती है जो मुश्किल घड़ी में एकजुट रहे और जिम्मेदारी बांटे। धोनी ने युवा खिलाड़ियों के संदर्भ में कहा कि नए लड़कों से हर मैच में चमत्कार की उम्मीद करना सही नहीं है। उन्हें समय, भरोसा और समर्थन चाहिए। जब हम लगातार उनकी तुलना पुराने दिग्गजों से करते हैं तो अनजाने में उन पर अतिरिक्त दबाव डाल देते हैं। उन्होंने कहा कि टीम के अंदर माहौल बहुत महत्वपूर्ण होता है।
अगर ड्रेसिंग रूम में विश्वास और सकारात्मकता बनी रहे तो बाहर की आलोचना टीम को ज्यादा प्रभावित नहीं करती। लेकिन यदि हम खुद ही अपने खिलाड़ियों पर सवाल खड़े करने लगें तो यह उनके आत्मविश्वास पर असर डाल सकता है। उन्होंने आगे कहा कि सेमीफाइनल तक पहुंचना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। यह लगातार अच्छे निर्णय, सही संयोजन और मानसिक मजबूती का परिणाम होता है। टूर्नामेंट जैसे जैसे आगे बढ़ता है, दबाव कई गुना बढ़ जाता है और वहीं असली परीक्षा होती है। ऐसे समय में अनुभव और शांत दिमाग सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। धोनी ने यह भी जोड़ा कि हमें केवल यह नहीं देखना चाहिए कि किसने कितने रन बनाए, बल्कि यह भी समझना चाहिए कि किस परिस्थिति में रन बनाए गए, किस तरह साझेदारियां बनी और किस तरह टीम ने वापसी की। अंत में धोनी ने कहा कि आलोचना अवश्य होनी चाहिए क्योंकि वही सुधार का रास्ता खोलती है, लेकिन आलोचना संतुलित और तथ्यपरक होनी चाहिए। भावनाओं में बहकर टीम की क्षमता पर संदेह करना उचित नहीं है। यह टीम मेहनत कर रही है, एकजुट है और लक्ष्य स्पष्ट है। अगर खिलाड़ी इसी आत्मविश्वास और अनुशासन के साथ आगे बढ़ते रहे तो ट्रॉफी जीतना बिल्कुल असंभव नहीं है। सबसे जरूरी है विश्वास बनाए रखना, क्योंकि बड़े खिताब वही टीम जीतती है जो दबाव में भी अपने विश्वास को टूटने नहीं देती। लेकिन मित्रों, अब सबसे बड़ा सवाल आप सभी से, क्या भारतीय टीम अपने इस विजय रथ को लगातार आगे बढ़ाते हुए विश्व विजेता बन पाएगी? जिस तरह टीम ने दबाव में वापसी की है, युवा खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी संभाली है और अनुभवी गेंदबाजों ने मोर्चा थामा है, उससे उम्मीदें जरूर बढ़ गई हैं। लेकिन आगे की राह आसान नहीं है। हर मुकाबला अब परीक्षा से कम नहीं होगा। तो आप क्या सोचते हैं? क्या यह टीम ट्रॉफी उठाने का दम रखती है या अभी और सुधार की जरूरत है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।